हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर। तो इस लेक्चर में आज हम 28 लेक्चर में आज हम आपका स्वागत करते हैं, जो कि हमारा फंक्शन एनालिसिस का है। ठीक है ना, फंक्शन एनालिसिस का। और ये थ्योरम जो एक दो थ्योरम थी जो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी और जो कि छूट गई थी, तो इसको मैं करवा देता हूँ क्योंकि ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। तो ये आपकी डुअल स्पेस से है, फंक्शनल एनालिसिस एमएससी थर्ड सेमेस्टर की। तो यहाँ पर हम सबसे पहले थ्योरम को पढ़ते हैं। इसके कहने से पहले हम बस ये बोल दें कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में अधिकतर हमेशा 100% पेपर में आती ही है और आप लोगों के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं। तो उस तरीके के हिसाब से मैंने ये लाए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको जरूर ये वीडियो समझ में आने वाली है। ठीक है, तो प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसको पहले पढ़ लेते हैं कि प्रूव दैट द डुअल स्पेस आर टू द पावर एन इज आर टू द पावर एन। यहाँ पर एक कॉन्जुगेट के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पूरा हमें प्रूव करना है किस तरीके से होगा, हमें लेकर लेट मान के चलना है। और ये यहाँ पर हमें 3 कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी लास्ट में। फाई को हमें बाइजेक्टिव दिखाना पड़ेगा, फिर फाई फाई को हमें लीनियर दिखाना पड़ेगा और फाई को हमें नॉन नॉन वाइसर्विंग दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इन तीनों कंडीशन के साथ हम जब कर देंगे बाउंडेड और लीनियर हो जाएगी, तो हमारा फंक्शन कैसा डुअल आर टू द पावर एन रिफ्लेक्स जो भी मिलेगा वो हम लास्ट में देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर प्रूफ के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, लेट हमने क्या है आर टू दी पावर एन स्टार इक्वल टू एम जो है, हमने आर टू दी पावर एन, एक आर टू दी पावर एन स्टार को हमने एम माना विद द डुअल स्पेस। क्या है, आर की पावर एन का एक डुअल स्पेस है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, लास्ट में बिल्कुल आपको बताया जाएगा कि हमने कहा से क्या किया है। वी शो दैट एम इज आइसोमॉर्फिक टू आर टू दी पावर एम। हमें दिखाना है कि जो एम है, एम वो हमारा क्या है, आइसोमॉर्फिक किसमें, आर टू दी पावर एन में। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे कि फाइव सच दैट एम टेंस टू आर टू दी पावर एन एज फॉलो। यहाँ पर लेट एफ बिलोंग्स कैपिटल एन। कैपिटल एम क्या है, आर टू दी पावर एन स्टार। तो लेट E1 E2 एंड सॉन EN बी ए बेसिस। हमारे ये क्या है, E1 E2 EN बेसिस हैं ऑफ आर टू दी पावर एन, किसके, आर टू दी पावर एन के। तो सो दैट ईच एक्स बिलोंग्स टू आर टू दी पावर एन इज द फॉर्म। हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 टू दी पावर एम एन एक्स आई ई आई। ठीक है, देन हमारा क्या हो जाएगा, जब इसका सिंगल एक्स का है फिर इसका हम फंक्शन का लेंगे एफ ऑफ एक्स। तो समीशन ई आई टू दी पावर 1, सॉरी, आई इक्वल टू 1 टू दी पावर एन एक्स आई फंक्शन एफ ऑफ ई आई। एफ ऑफ ई आई यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 टू दी पावर एन एक्स आई सी आई। जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ ई आई हमारा क्या है, बेसिस है। तो ये हमने इसको क्या है, सी आई के बराबर हमने सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सी आई लिख दिया है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर यहाँ इसको फर्स्ट दे देंगे। आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बशर्ते आप पूरा देखिए सवाल को, एक एक चीज समझ में आएगा। ठीक, हम क्या करेंगे, सी एफ। अब जो सी एफ है, जो हमारा सी एफ है, C1 C2 सी एंड सॉन सी एंड बिलोंग्स करेगा आर टू दी पावर एन में। तो नाउ पुट के जो फाई ऑफ एफ इक्वल टू सी एफ, हमने फाई ऑफ एफ को क्या मान लिया, सी ऑफ एफ। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। तो हमें बी सो दैट दिखाना है कि फाई को हमें क्या करना है, इस फाई को हमें रिक्वायर्ड करना है कि आइसोमॉर्फिक, हमें आइसोमॉर्फिक लेके चलना है। तो आइसोमॉर्फिक कब होगा, जब हम फाई को क्या करेंगे, बाइजेक्टिव दिखाएंगे, लीनियर दिखाएंगे, 3 कंडीशन करेंगे हम। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कंडीशन देखते हैं कि फाई हमारा बाइजेक्टिव। तो यहाँ पर फाई इज बाइजेक्टिव। देखिए, तो फॉर दिस लेट एफ एफ नॉर्म सॉरी एफ एफ कॉमा एफ प्राइम बिलोंग्स करेगा कैपिटल एम में। तो एंड अब हमने क्या किया कि एफ ऑफ ई आई इक्वल टू सी आई, चूंकि तो जो एक फंक्शन एफ का ए वाला लिख लिया, और सेकंड जो एफ हमारा एफ डैश, इसको डैश भी पढ़ लो, या ई ऑफ ई आई इक्वल टू सी आई डैश, ठीक है ना, या प्राइम भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। सपोज दैट अब हम क्या किया कि हमें बाइजेक्टिव दिखाना है, तो फाई ऑफ एफ इक्वल टू फाई ऑफ एफ प्राइम, ठीक है। तो यहां पर फाई ऑफ एफ, जो फाई ऑफ एफ की वैल्यू हमारी क्या है, सी आई, ठीक है। चूंकि ई फाई ऑफ ई आई इक्वल टू हमने किसके, एफ के बराबर था, तो सी आई इक्वल टू सी आई, इसलिए हमने सी आई को हमने किसके बराबर माना है यहाँ पर, एफ ऑफ ई आई, इसको एफ प्राइम ऑफ ई आई, तो इसको लिख लिया यहाँ पर, इसको पक्षांतर किया, इसको कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद ये हमारा जीरो हो गया। तो ये क्या है हमारा, जीरो फंक्शनल, दैट इज एफ माइनस, जो हमारा क्या है कि जीरो हो गया ना, तो इसको हम पक्षांतर करेंगे जैसे ही, तो एफ इक्वल टू एफ प्राइम। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि हमारा फाई कैसा मिल गया, हमारा सर्जेक्टिव, ठीक है। अब सर्जेक्टिव दिखाने, अब हमें क्या करना है, लीनियर और बाउंडेड दिखाना है। जब सर्जेक्टिव मिल गया तो लीनियर बाउंडेड की बार हमारा बिजेक्टिव मिलेगा। टू से दैट कि फाई इज सर्जेक्टिव, अब हम क्या करेंगे कि बी हमारा क्या है, बी वन बी टू बी एंड बी सॉन आर टू दी पावर एन, तो फोर एन, फिर से हम वही चीज लिखेंगे कि x इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू वन टू दी पावर एन एक्स आई ई आई, जहां पर x इक्वल टू आर टू दी पावर एन। डिफाइन ये मैपिंग करेंगे, अभी हमने क्या किया था, मैपिंग की थी अलग, ठीक है ना। अब एक मैपिंग करेंगे, g टेंस टू आर टू दी पावर एन टेंस टू आर, तो g ऑफ x इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू वन टू दी पावर एन एक्स आई बी आई। अभी यहाँ पर ए आई लेकर चल रही थी, ई आई, अब बी आई, चूंकि बी आई क्या है, आर टू दी पावर एन। इट इज इजी टू चेक दैट कि जी इस हमारा, इस तरीके से हमें क्या पता चल गया कि जी हमारा क्या है, लीनियर है, हेंस आर टू दी पावर एन इज फाइनाइट डायमेंशनल, जी इज बाउंडेड। जब ये दोनों लीनियर बाउंडेड हो गया तो हम क्या कहेंगे कि जी बिलोंग्स किस में करेगा, कैपिटल एम, और चूंकि कैपिटल एम हम किस में, आर टू दी पावर एन स्टार लेकर चल रहे थे, वो की डुअल स्पेस का, तो बी जो फाई ऑफ जी इक्वल टू बी बिलोंग्स करेगा आर टू दी पावर एन। तो हमारा जो बी रहेगा जी में, तो वो कैसा हो जाएगा, हमारा बिजेक्टिव। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर प्रूफ हो जाती है कि हमारा फाई कैसा है, बिजेक्टिव। अब हमें क्या है, फाई को हमें कैसा है, लीनियर बताना है। सेकंड, इसके लिए हम फिर से कहेंगे कि फॉर दिस लेट एफ कॉमा एफ प्राइम बिलोंग्स करेगा कैपिटल एम में, एंड जो हमारा स्केलर है क्वांटिटी अल्फा कॉमा अल्फा प्राइम बिलोंग्स कैपिटल आर में, ठीक है। तो देन अब हमें क्या करना है, बी हैव टू शो दैट। अब हमने क्या किया कि जो फाई ऑफ एल्फा एफ प्लस एल्फा प्राइम एफ प्राइम, अब इनको हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दिया, अलग अलग कर दिया। चूंकि अब नाउ हम क्या करते हैं कि जो एल्फा फाई ऑफ एफ, जो हमारा किसके बराबर, इनको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, सी एल्फा एफ प्लस एल्फा प्राइम एफ प्राइम, वेयर सी एल्फा एफ प्लस एल्फा प्राइम एफ प्राइम जी हैं, ये जो है ना, तो वो किसके हैं, सी वन प्राइम सी टू डबल प्राइम एंड सोन सी एन प्राइम। ये आप पढ़ चुके हो पहले ही, हमने पहले ही बता दिया था ऑब्जेक्टिव में किस तरीके से आए हैं। तो इनको हम जो किस तरीके से लिख सकते हैं कि जो सी आई डबल प्राइम इक्वल टू कि जो एल्फा एफ प्लस एल्फा प्राइम एफ प्राइम ई आई। अभी इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन किया तो हमारा क्या आ गया, एल्फा एफ ई आई प्लस एल्फा प्राइम एफ प्राइम ऑफ ई आई। अब हम क्या ही हमारा इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले लिखा था
एफ ई आई, ठीक है। इसको हमने क्या किया था, सी आई लिख दिया था, ठीक है ना, लिखा था ना। तो सेम उसी तरीके से एफ ई आई यहाँ पर सी आई आ गया, और एल्फा प्राइम और एफ प्राइम ई आई को हम क्या लिख दिया, एल्फा प्राइम सी आई प्राइम। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देयरफॉर इस तरीके से हमने क्या किया कि जो सी एल्फा एफ प्लस एल्फा प्राइम एफ प्राइम इक्वल टू एल्फा सी एफ प्लस एल्फा प्राइम सी एफ प्राइम। तो अब इधर हमने क्या कर दिया कि जो एल्फा है सी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ एफ, और इसको फाई ऑफ एल्फा प्राइम, ठीक है। तो तो इनको हमने इस तरीके से लिख दिया। तो हेंस हम क्या कहेंगे कि जो हमारा फाई ऑफ एल्फा एफ प्लस एल्फा प्राइम एफ प्राइम है वो हमारा किसके बराबर होगा, एल्फा फाई ऑफ एफ प्लस एल्फा प्राइम फाई ऑफ एफ प्राइम। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारा एफ फाई क्या है, हमारा लीनियर। अब हमें क्या बताना है थर्ड कंडीशन में, थर्ड कंडीशन में बताना है कि जो हमारा फाई है वो क्या है, हमारा नॉन प्रिसिवरिंग, ठीक है ना, प्रीसर्विंग। तो हियर फॉर एनी हम क्या करेंगे कि x बिलोंग्स कर रहा है r टू दी पावर n में। तो जो हमारा नॉर्म ऑफ f इक्वल टू सुप्रीमम x डज नॉट इक्वल टू 0 मॉड ऑफ f ऑफ x अपॉन नॉर्म ऑफ x ग्रेटर देन है हमारा किससे, इसके बराबर, ठीक है, जब x डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि x हमको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ई आई में, ठीक है। ई आई हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो हमने x की जगह हमने ई आई लिख दिया। तो हमारा ई आई हमारा जो यूनिट वेक्टर है हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो एफ ऑफ ई आई को हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया, पूरा नॉर्म ऑफ एफ ग्रेटर देन क्या है, नॉर्म ऑफ सी एफ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे यहाँ पर फोर ऑल जो की है एक्स बिलोंग टू आर टू दी पावर एन। तो हमारा अब हम क्या करेंगे कि नाउ ये डायरेक्टली लिखा है हमने किसी की, जो हमारा एक्स फंक्शन दिया गया है एक्स समीशन आई इक्वल टू दी वन टू दी पावर एन एक्स आई सी आई, हमने क्या है ये डायरेक्ट लिखा है। चूंकि आपने हमने पहले ही बताया था, यहाँ पर देखिए एक्स इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू वन टू दी पावर एन एक्स आई ई आई, ठीक है। अब चूंकि दोनों तरफ अगर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे, एक मिनट हम बता देते हैं किस तरीके से हमने किया है। जैसे यहां पर हमने लिखा है कि x इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू वन टू द पावर इंफिनिटी एक्स आई ई आई, ठीक है। चूंकि हमने दोनों साइड क्या किया है, हमने फंक्शन को अप्लाई किया है, तो एफ ऑफ एक्स समीशन आई इक्वल टू वन टू द पावर इनफाइनाइट एक्स आई एफ ऑफ ई आई। अब चूंकि एफ ऑफ ई आई को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स समीशन आई इक्वल टू वन टू द पावर इनफाइनाइट एक्स आई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी आई। तो इसी तरीके से हमने ये फंक्शन हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से आया है, ठीक है। ये बिल्कुल सवाल से आया है और यहाँ पर आप इतना समझ गए होंगे। अब इसके आगे हमने क्या किया, देखो इसके आगे हमने जो हमारा मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स है लेस देन इक्वल टू, इनको हमने अंडर रूट में अलग अलग डिवाइड कर दिया दोनों साइड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ सी एफ। जहां पर हमारा क्या ये यूनिट वेक्टर है तो ये हट जाएगा, ओनली हमारा क्या बचेगा एफ ऑफ एक्स के। सो दैट हम क्या लिख सकते हैं कि जो नॉर्म ऑफ एफ है लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ सी एफ। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कर सकते हैं, तीनों हमारे जो हमारा सी एफ है यहाँ पर जो एफ एफ मिल रहा है तो ये बीच में आ जाएगा, बाकी सी एफ और ये हमारी क्या है फाई ऑफ सी ऑफ एफ, ठीक है ना, फाई ऑफ एफ के बराबर। तो दिस स्टेबिलिट इज आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिक, ठीक है। किसके बिटवीन, किन दोनों के बीच में है, जो कि हमने माना था किसके, आर टू दी पावर एन स्टार इक्वल टू एम एंड आर टू दी पावर एन, जो कि हमारा एम हमने क्या माना था किसका,
आर टू दी पावर एन एक डुअल स्पेस का माना था, दोनों डुअल स्पेस के बीच में। तो इसी तरीके से हमारे क्या मिल रहा है, रिफ्लेक्सिव मिल रहा है। तो हेंस डुअल स्पेस आर टू दी पावर एन इज आर टू दी पावर एन। इस तरीके से हमारी थ्योरम सिद्ध हो जाती है। और इसी तरीके से इसका एक और थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा पूछी जाती है और काफी ज्यादा पूछी भी गई है। तो उस थ्योरम को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो सेम इसी तरीके से उसको भी हमें सॉल्व करना है। वो हमारी है, प्रूव दैट डुअल स्पेस इज एल टू दी पावर 1 इज एल टू दी पावर इनफाइनाइट। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। डीएवी, इंदौर, बीयू, भोपाल, एमसीयू, छतरपुर, रानी दुर्गावती, सभी यूनिवर्सिटी के जो आपका एमएससी थर्ड सेमेस्टर का फंक्शनल एनालिसिस की 5th यूनिट है, उसमें काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको लेट मान के चलना है बस, और 3 कंडीशन आपको पूरा मिल जाएगा कि डुअल स्पेस में फर्स्ट है मान के चलना है, दोनों एक अचर पद, फिर बेसिक लेके चलना है, और फाइव को हमें एक बिजेक्टिव दिखा देना है। जब बिजेक्टिव हम कब मिलता है, जब इसको सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव के बाद लीनियर, लीनियर के बाउंडेड, बाउंडेड होने के बाद फिर हमारा बाइजेक्टिव हो जाता है, फिर बाइजेक्टिव होने के बाद फिर हम फाइव को लीनियर दिखाते हैं, और लीनियर होने के बाद हम फाइव को नॉन प्री-शर्वरिंग दिखाते हैं, और उसके बाद हमारा एक प्रूफ हो जाता है। सेम इसी कंडीशन के साथ हम नेक्स्ट और एक और एग्जाम्पल थ्योरम को प्रूव करेंगे। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। और एक और महत्वपूर्ण चीज, जिस भी स्टूडेंट को इसी तरीके से अगर हैंड से नोट्स चाहिए हो एमएससी मैथमेटिक्स के और फंक्शनल एनालिसिस के, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और इसकी जो भी वीडियो है सारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना, धन्यवाद।